महाशांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1396 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और मिलकर शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आज का एपिसोड जरूर से पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का एपिसोड जो है वो बहुत विशेष, बहुत खास है। और इसी चक्कर में थोड़ा सा देर हो गया, पर ठीक है, बढ़िया चीज़ का इंतज़ार भी बढ़िया तरीके से करना पड़ता है। परंतु रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखना। और आशा रखता हूँ आप बादाम खा के आए होंगे, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करके ज़रूर से अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालना है, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत कुछ खास होने वाला है। तो करते हैं शुरुआत। आइए सभी के साथ, अब सभी के साथ मस्त सेटिंग हो गया। तो वही जब रैप्चर की बात आती है, तो आज का जो बात होने वाली थी ना रैप्चर, तो जब मैंने इसको ढूंढा कि भाई ये रैप्चर की जो क्रिश्चियन बात कर रहे हैं 2000 साल पहले बोला था जीसस क्राइस्ट ने कि ऐसा होगा, हम सब चले जाएंगे। और पिक्चर भी आई थी आखिरी उड़ान, और इंग्लिश में भी वही था रैप्चर उसका नाम। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि एसेंशन इसे बोलते हैं, एसेंशन इवेंट। तो आज सनातन में भी ये जानेंगे कि क्या सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी में लिखा है, या क्रिश्चियनिटी में तो सिर्फ लिखा है पर हुआ कभी नहीं है, लेकिन सनातन में तो ये कई बार हो चुका है। तो ये जो एसेंशन है, जिसे कहेंगे आरोहण, उसे कहेंगे उदय। हाँ, तो हाँ, वो लास्ट जर्नी फिल्म थी, राइट। लास्ट जर्नी इंग्लिश में और आखिरी उड़ान हिंदी में। तो वो क्रिश्चियनिटी बेस्ड थी। परंतु आज हम जो सनातन की बात करने वाले हैं, तो आज आपको बहुत मज़ा आएगा। पहले रैप्चर का अर्थ समझ ले कि भी रैप्चर जो है शब्द ईसाई धर्म की एक भविष्यवादी अवधारणा है, जिसमें यह माना जाता है कि अंत समय में विश्वासियों को अचानक उठा लिया जाएगा धरती से और वे स्वर्ग में ले जाए जाएंगे। इसे ये लोगों ने रैप्चर कहा है, राइट। और ये उनकी धारणा है कि ऐसा ऐसा होगा। तो उनके बाइबल में भी कुछ ऐसी चीज़ें कहीं लिखी हुई है, तो उसके ऊपर फिल्म भी बनी थी हमने 2018 में। अच्छा, अब हम बात करेंगे एसेंशन, जिसे आरोहण कहा गया है। तो ये हमें बहुत इम्पोर्टेंटली जानना होगा कि सच में ये घटनाएं क्या है और हमारे सनातन में हो चुकी है, तो आज तक चर्चा क्यों नहीं हुई है। तो भाई वही चर्चा आज करने वाले हैं और सुपर डुपर आपको बहुत ही मस्त समझ में आएगा। तो पहले ये घटना हो चुकी है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, और सनातन की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो रैप्चर और एसेंशन जैसी अवधारणाएं हिंदू शास्त्रों में डायरेक्ट नहीं मिलती, पर कुछ तुलनात्मक बिंदु पर उसका विचार किया जा सकता है। तो आरोहण की जब बात करते हैं, जिसे उत्क्रमण भी कहा गया है, कुछ हिंदू शास्त्रों में देवताओं, ऋषियों या अवतारों का उत्क्रमण मतलब आरोहण मतलब असेंशन वर्णन मिलता है। जैसे कि ऋषि नारद का अनादिकाल से आकाश गमन या ओम अत्यय इत्यादि पर ये धारणा अलग स्वरूप की होती है। और आमतौर पर यह मान्यता है कि यह लोग अपनी इच्छा अनुसार देवलोक में प्रवेश करते हैं, न कि अंतिम समय न्याय या कलयुग के अंत का इंतजार करते हैं। तो कलयुग, लय और पुनरुत्थान हिंदू धर्म में समय चक्र, युग परिवर्तन, संहार और पुनः सृष्टि जैसी अवधारणाएं हैं। ये तो हकीकत है, लेकिन ये लोग इसे अवधारणाएं मानते हैं। इसलिए अंत समय का विचार, युग परिवर्तन, प्रलय आदि हिंदू विचारों में विद्यमान है। लेकिन रैप्चर जैसा अचानक उठना, स्वयं शारीरिक आरोहण जैसी घटना प्रचलित नहीं है। अब पारलौकिक जो यात्रा है, अनेक हिंदू धर्म में योगियों, सिद्ध पुरुषों के स्वर्गारोहण या दिव्य स्थानों पर ले जाया जाना, जैसे महापुरुषों का महाप्रस्थान हमें मिलता है। परंतु उनका जो स्वरूप रैप्चर या एसेंशन जैसा व्यवस्थित घटना या आधारित रूप नहीं मिला। तो आइए इसे जानते हैं।
सनातन परंपरा में ऐसी घटना की सीधी समकक्षता नहीं है, लेकिन आत्मा की यात्रा, मोक्ष, देवलोक की आदि अवधारणाएं विचारणीय तुलनाएं पेश करती हैं। तो एक तो ये बात हो गई। आइए अभी इसको मैं आपको थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ, क्योंकि इतनी सारी डिटेल है मेरे पास कि मैं कहाँ से शुरू करूँ ना, यही मेरे को समझना पड़ता है, क्योंकि फिर आप भाग ना जाओ बीच में से, ये भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे पता है आज नहीं भागोगे, क्योंकि आज तो भाई ये जो बात है ये आपने कभी भी सुनी नहीं होगी, गारंटी के साथ कहता हूँ, और ना ही आपने सोची है। तो ये बात इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में जो एंड टाइम होता है, सॉरी वो मैं बात करता हूँ। तो अब हम ये जानते हैं कि रैप्चर के बारे में सभी धर्मों ने क्या राय की है और क्या ये पास्ट में हुआ है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है, वो आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो इस्लाम धर्म में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम में आखिरत मतलब जजमेंट डे है, रिसरंस पुनरुत्थान की बात है और अंतिम न्याय की अवधारणा है। लेकिन विश्वासियों को अचानक आकाश में उठा लेना जैसा कोई विशिष्ट घटक नहीं मिलता। कुछ लेखक मानते हैं कि रैप्चर विचार ईसाई धर्मशास्त्रीय विकास का हिस्सा है और इसे इस्लाम विचारधारा ने वैध नहीं माना, मतलब इस्लामी लोग नहीं मानते। हिंदू धर्म में क्या कहा है, तो हिंदू धर्म में एंड टाइम अंत समय धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो अंत समय से संबंधित आधुनिक संरचनाएं ईसाई मनोवृत्तियों की तरह प्राचीन नहीं है। हिंदू पुराणों और धार्मिक कहानियों में दुनिया के चक्र, युग परिवर्तन, अधर्म, धर्म, सधर्म आदि विषय मिलते हैं। उदाहरण रूप विष्णु का अवतार आकर अधर्म का नाश करना, कलयुग से सुदृढ़ युग की ओर जाना आदि विचार मिलता है। लेकिन सभी व्यक्ति को अचानक उठा जाना, यह अवधारणा हिंदू धर्म में पारंपरिक रूप से नहीं मिली है। तो क्या रैप्चर अब तक हुआ है, तो अभी तक तो नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये भविष्य की घटना है, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो 19वीं और 20वीं सदी में इसके दावे किए गए हैं, परंतु अभी तक ये हुआ नहीं है। तो ये भविष्य में होगा और इसका कोई समय फिक्स नहीं है, कोई भी इसे नहीं जानता, ऐसा उनके लोग मानते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो पश्चिमादि ये जो शब्द है रैप्चर, वो उसका जो समानार्थक और गूढ़ आध्यात्मिक भाव, जिसमें वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, रामायण, महाभारत, इन सभी भिन्न रूप में अवश्य आता है। बराबर, रैप्चर जैसा ही शब्द आता है। ये पार्ट अब इम्पॉर्टेंट यहाँ शुरू होता है। तो रैप्चर के शाब्दिक अर्थ जैसे देवत्व की ओर उठ जाना, आत्माओं का दिव्य लोक में आरोहण को भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाया गया है। अब हम इस चीज़ को यहाँ समझेंगे कि देवत्व की ओर उठ जाना और आत्माओं का दिव्य लोक में आरोहण। अब यहाँ मस्त बात आएगी। वेदों में दिव्य आरोहण, डिवाइन एसेंशन का सिद्धांत बताया गया है। वेदों में रैप्चर शब्द नहीं, परंतु आत्मा के देवत्व की ओर आरोहण बार बार मिलता है। ऋग्वेद सबसे महत्व की बात, तो उसमें 10.14.7 में लिखा है, एक श्लोक आता है जिसका मतलब मैं सीधा चलो 2 लाइन बोलने की कोशिश करता हूँ, वैसे मेरा संस्कृत अच्छा नहीं है। यत्रा नः पूर्वे पितरः प्रयान्ति तत्र त्वा गच्छ स्वपितृभि समेत। अर्थ है जहाँ हमारे पूर्वज देवलोक में गए, तू भी वहाँ जा, देवताओं के साथ मिल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यह सत्यलोक या स्वर्ग की नहीं, यह सत्यलोक या स्वर्ग की ओर आत्मा का आरोहण है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईसाई में रैप्चर में आत्मा प्रभु से मिलने आकाश में जाती है। यस। अब अथर्ववेद में क्या लिखा है, उत्तिष्ठत जागृत प्रायः वरान निबोधत
मतलब उठो जागो और परम सत्य की ओर चलो। यह मनुष्य की आत्मा का जागरण और परलोक की यात्रा का प्रतीक है। उपनिषद में क्या कहा है कि देह से मुक्त होकर परम धाम में प्रवेश। कठोपनिषद कहता है कि नयम आत्मा प्रवचेन लभ्यो तस्येय आत्मा विवुणेते तनुस्वाम। अर्थ यह है कि यह आत्मा केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुग्रह से प्रकट होती है, तब और तब देह का त्याग कर परम अवस्था को प्राप्त होती है। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि एष नित्य आत्मा ब्रह्मलोक गच्छन्ति। अर्थ यह है कि आत्मा अमर है और ब्रह्मलोक में जाती है। तो यहाँ उठा लिए जाने मतलब रैप्चर का ही आंतरिक रूप है, जब साधक का चित्त, प्राण और आत्मा ब्रह्मलोक या परम धाम की ओर आरोहित होता है। सीधी सी बात है, यहाँ सतयुग का टाइम खत्म हुआ, त्रेता का खत्म हुआ, द्वापर का खत्म हुआ और कलयुग का खत्म हुआ। जो भी आत्मा रेडी होती है वो छटनी होके ऊपर चली जाती है। उनको ज्ञान मिल जाता है, वो परिवर्तन कर लेती है, स्व परिवर्तन कर लेती है। और जो स्व परिवर्तन कर लेती है वो आत्मा कभी भी एनी टाइम, चाहे वो सतयुग का मिडल हो, त्रेता का मिडल हो, द्वापर का मिडल हो या कलयुग की शुरुआत हो या कलयुग का अंत हो, वो कभी भी जाने को उसको छूट मिली हुई है और इसी को मोक्ष कहा गया है। अच्छा, भगवत गीता में सुपर बात कही है कि शरीर छोड़कर दिव्य लोक प्राप्ति। हाँ, गीता का अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग सबसे सटीक समानार्थ रखता है। हाँ, कितनी मस्त बात कही है। श्लोक 5 और 6 में कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्वत याति नास्त्वत संशयत। सॉरी, मेरा संस्कृत बहुत ख़राब है। 10वीं में भी संस्कृत था लेकिन उसमें अच्छे मार्क नहीं आए थे। इसका मतलब यह है कि जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त होता है। क्या? जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त होता है। तो ये बात यहाँ पर आती है कि इसका आध्यात्मिक, यहाँ आत्मा का अचानक परमात्मा में विलय। हाँ, तो ये रैप्चर का आध्यात्मिक संस्करण है। हाँ, आगे श्लोक नंबर 13 में आता है, अब मैं पढ़ता नहीं हूँ श्लोक, सीधा मतलब ही समझाता हूँ कि जो ओम का जप करते हुए देह त्याग करता है वह परम गति मतलब सुप्रीम एसेंट प्राप्त करता है, अर्थात स्वर्ग या ब्रह्मलोक नहीं बल्कि मोक्ष लोक प्राप्त करता है। बराबर। तो यहाँ पर मस्त बात कही गई है कि स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, हाँ, ब्रह्मा को पूरी की प्राप्ति नहीं, सीधा मोक्ष लोक मतलब परम धाम, वहाँ पर पहुँचता है जो परम गति को प्राप्त करता है। परम गति, सुप्रीम एसेंट, राइट, जो ओम का जप करके त्याग करता है। ऐसा श्लोक नंबर 13 में गीता में कहा हुआ है। पुराणों में प्रलय और दिव्य लोक गमन। हाँ, अब ये बात हमारे को यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मिलने वाली है। रैप्चर कर रहे हैं वो। विष्णु पुराण में 6.4.24 में एक श्लोक आता है कि धर्मवंतः जनाः साक्षात विष्णु लोके मह्यते, अर्थात सत्पुरुष सीधे विष्णु लोक जाते हैं। कितनी मस्त बात है। यह ठीक वैसा ही विचार है जैसे फेथफुल बिलीवर्स शैल बी टेकन अप टू द लॉर्ड। तो जो ऐसा उनके अंदर कहा गया है कि फेथफुल जो बिलीवर है वो सीधे भगवान के पास पहुंचते हैं। अच्छा, ये विष्णु पुराण की बात थी। अब थी भागवत पुराण, उसमें 12.2.37 में एक श्लोक आता है, कलेव समाप्ते तु हरे कीर्तनम एवं गत्वा, अर्थात कलयुग के अंत में केवल हरि का नाम ही आत्मा को पार ले जाएगा। अर्थात जब पृथ्वी पर विनाश हो तो हरि स्मरण करने वाली आत्माएं उद्वारित होकर दिव्य लोक में जाएगी। यह रैप्चर का सामूहिक रूप है। अच्छा, हम कहें कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है? तो अभी रामायण की मस्त घटना आएगी। तो रामायण में देवता रूप में आरोहण, तो रामायण कब हुआ आपको पता ही है। सतयुग में हुआ, त्रेता में हुआ, ठीक है, द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ और कलयुग में वेट कर रहे हैं कल के अवतार का। तो रामायण में, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है कि जब श्री राम धरती पर अपना कार्य पूर्ण करते हैं तो रमोडपि ब्रह्मलोक प्रायति,
मतलब राम और उनके अनुयायी देह सहित दिव्य लोक चले गए। यह स्पष्ट रूप से एंशियंट इवेंट है, सामूहिक रूप से दिव्यता की ओर उठ जाना, राइट। तो राम और उनके साथ उनके भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और आई थिंक अभी आगे मैं नाम बताता हूँ और भी अगर रह गया तो वो सब साथ में जो है वो ऊपर के लोग, साकेत लोग चले थे। तो महाभारत में क्या आता है, तो पांडवों का हिमालय आरोहण, राइट, कलेक्टिव रैप्चर, यस। तो पांडवों में क्या बताया गया कि महाभारत में महाप्रस्थानिक पर्व में एक पर्व आता है जिसे कहते हैं महाप्रस्थानिक पर्व। तो धर्मराज युधिष्ठिर देह सहित स्वर्ग गए, आपको बताया देह के साथ स्वर्ग गए। तो यहाँ क्या बोला कि 5 पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चलते हैं और युधिष्ठिर देह सहित स्वर्गारोहण करते हैं, और यह रैप्चर के शारीरिक रूप से अत्यंत मिलता जुलता उदाहरण है। रैप्चर में तो ये बोला कि शरीर छूटेगा और नहीं, हाँ उसमें बताया कपड़े रह जाएंगे, शरीर गायब होगा और वो ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, देह के साथ युधिष्ठिर स्वर्ग में गए और वो 2 पल के लिए गए, और वो शरीर के साथ गए थे तो उनको 2 पल का दुख उठाना पड़ा। इसके बारे में भी हमने चर्चा की है, बहुत ही मस्त बात थी वो। तो बापूजी के अनुसार देखें तो जो आत्माएं परम शांति और आत्मज्ञान में स्थित है, उनका देह परिवर्तन भौतिक मृत्यु से नहीं होगा, वे अपनी कंपन मतलब वाइब्रेशन बदलकर उद्वल लोक में प्रवेश करेंगे। अर्थात रैप्चर को कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि कंपन स्तर मतलब फ्रीक्वेंसी लेवल पर आरोहण है। जो आत्माएं परम शांति में है वे पृथ्वी के परिवर्तन काल में स्वर्ग या अमर लोक में चली जाएंगी। हाँ, तो ये बात है। मतलब अभी तो ये सृष्टि लोक पे शरीर के साथ जाना ये सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात है, क्योंकि आत्मस्वरूप की स्टेज आत्माओं की कंटिन्यू नहीं रहती। और फ्यूचर में बापूजी इसके ऊपर भी बताएंगे कि क्या मृत्यु लोक में हमारा शरीर गायब हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो पूर्व में तो होता था। हाँ, महर्षि आते थे, हाँ, ऊपर से तपस्वी आते थे, ऋषि मुनि, हाँ, नारद जी आते थे स्पेशल से ऊपर के लोक से, विष्णुपुरी से आते थे, भगवान विष्णु को मिल के आते थे वहाँ से, और धरती लोक में, और वो भी कितनी स्पीड की गति से। ऐसा नहीं कि ऊपर के युग से चले थे, नीचे आते आते युग बदल गया, नहीं, वो परम गति से आते थे, परम गति से जाते विद इन अ सेकंड। विचारों की गति से, विचारों की गति मतलब आज के टाइम में प्रकाश की गति तो कुछ भी नहीं है, विचारों की गति। यहाँ से तुम्हारे सीधा 1 सेकंड में बेहद की कला के परमधाम तक आपका विचार जा सकता है। आपका कनेक्शन कोई भी गैलेक्सी, कोई भी यूनिवर्स और कोई भी वहाँ पर बैठी आपकी कोई कनेक्शन वाली आत्मा से हो सकता है। तो ये विचारों की शक्ति के ऊपर है, इच्छा क्या बोलते हैं इसे ये इच्छा शक्ति के ऊपर है, आत्मा की विल के ऊपर है। जब वो शक्ति आती है तब ये होता है। तो अब इसको यहाँ समझते हैं ईसाई दृष्टि से और वेद उपनिषद गीता की दृष्टि से। तो पहला पक्ष है रूप, तो शरीर सहित उठा लिया जाएगा ऐसा ईसाई मानते हैं, और आत्मा का देह से ऊपर उठना ये वेद उपनिषद गीता दृष्टि से मानते हैं। यस, हाँ, मीराबाई का भी रैप्चर हुआ था, वो मूर्ति में समा गई थी ऐसा हमने सुना। अब ये कितनी बात सही है वो तो वहाँ के उस वक्त के लोग जानते हैं। और कई बार क्या होता है कि चलो मीराबाई तो वो श्रेष्ठ भक्ति वाली थी तो ये तो उनके लिए पॉसिबल है, लेकिन कलयुग में कुछ ऐसे ऐसे लोगों को बता देते हैं कि भाई ये तो मर गए, गायब हो गए, वो फूल रह गए, ये हो गया, वो हो गया। कबीर को बता दिया गया कि ऐसा हुआ। उसमें क्या होता है कि जब वो गुरु चले जाते हैं तो उनकी चेले जो हैं उनकी इतनी बड़ाई करते हैं, इतनी 2 की 4 करके सुनाते हैं कि हमारे गुरु तो ये थे, हमारे गुरु तो ये थे। उस चक्कर में वो ऐसी ऐसी बातें बोल लेते हैं या लिख देते हैं भाव में आके कि वो फिर माना जाता है कि उसने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कारण क्या है, क्यों ऐसा होगा। तो प्रभु के आगमन पर ये उद्धार होगा, ये कारण बनेगा रैप्चर का। और वेद उपनिषद पुराण कहता है कि आत्मा का ब्रह्म से एकत्व होना ये कारण है। हाँ, यहाँ से ये आत्मा परम गति को प्राप्त होने का समय क्या है, तो वो कहता है कि एपोक्लिप्स जो होता है, अंत काल जब होता है, जब विनाश होता है तब उस वक्त रैप्चर होता है। और वेद उपनिषद कहता है जब साधक पूर्ण ज्ञान और योग में स्थित हो जाए तो एनी टाइम तुम्हारा रैप्चर पॉसिबल है।
मैं रैप्चर शब्द इसलिए यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो क्रिश्चियन वाला है, लेकिन परम गति तो हमारा सनातन का शब्द है। तो परम गति कोई भी कभी भी आज इसी वक्त भी कल सुबह कोई चाहे तो भी जा सकता है। तो ये जब साधक पूर्ण अवस्था में आ जाए, पूर्ण ज्ञान हो जाए, योग में स्थिर होना सीख जाए, तो वो एनी टाइम जा सकता है। संकल्प शक्ति के बहुत सारे उदाहरण हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान आप कह सकते हो। बहुत लोग जो है वो अपनी इच्छा से शरीर त्याग के गए हैं, अपनी विल से, ये भी कह सकते हो। तो उसमें वेट नहीं करनी पड़ेगी, अंतकाल तक कब्र में नहीं रहना पड़ेगा, या तुम्हें कहीं चर्चों में नहीं रहना पड़ेगा, या इंतज़ार नहीं करेंगे कि प्रभु कब आएंगे और कब हिसाब करेंगे, कब स्वर्ग भेजेंगे या कब नर्क भेजेंगे। तो ये जो है उनका जो रैप्चर पर सिर्फ विश्वास है, फेथ है। लेकिन सनातन धर्म में वेद उपनिषद गीता की दृष्टि से देखें तो ये आत्मज्ञान वो परम शांति है। तो आत्मज्ञानी कभी भी यहाँ से जा सकता है। तो रैप्चर का मूल तत्व भारत में मोक्ष, स्वर्गारोहण और देह सहित ब्रह्मलोक गमन के रूप में पहले से ही विद्यमान है। मतलब सनातन धर्म में ये पहले से मौजूद है। ये पहली घटना या फ्यूचर की घटना नहीं है कि तुम भगवान आएंगे तब ऐसा करेगा, अंत समय आएगा तब होगा। नहीं, आपके पास फ्री विल है। क्यों फ्री विल दी? क्योंकि तुम ब्रह्म हो, तुम शिव हो, तुम परम शिव हो, तुम महाशिव हो। तुम्हारा बंधन का कोई कारण हो ही नहीं सकता, हाँ, सिवाय के धरती लोक की माया। लेकिन जब तुम वो माया छोड़ देते हो तो भाई किसी में ताकत नहीं है तुम्हारे को कोई रोक सके। तुम्हारी परम गति तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम बंधन मुक्त हो, तुम जीवन मुक्त हो। बार बार शास्त्रों में कहा है कि तुम्हारे बंधन का कोई कारण नहीं, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। तुम अनंत शक्तियों से भरपूर हो, तुम्हें कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई बंधा नहीं सकता, कोई भूत प्रेत कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जो हो वो सबसे श्रेष्ठ रचना हो परमात्मा की। और यही सबसे बड़ी बात है जो हमारे शास्त्रों ने हमें ये जो शक्ति दी है, ऐसी शक्ति और कोई शास्त्रों सनातन के सिवाय कोई दे नहीं सकता। यहाँ पर तो दूसरे धर्म में तो तुमने कह दिया कि मैं तो अल्लाह हूँ तो तुम्हें जीते जी काट दिया जाएगा, ठीक है, या तुम बोल दो कि मैं भगवान हूँ तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। हम तो यहाँ देवता बोलते बोलते भी डर के बोलेंगे हाँ हम देवता हैं क्यों? पर शास्त्रों ने तुम्हें, वेदों ने ये बोला, उपनिषदों ने तुम्हारी उपमा बताई, वेदों ने तुम्हारा सत्य बताया कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम तत्वमसि। ये जो पीछे चार है ना, ये चार लाइन है, ये हर हिंदुओं को सीखनी चाहिए। हमने बोला है सभी लोगों को, देखो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, हाँ, और सबको बोला है कि भाई ये हर हिंदू को ये चार लाइन आनी चाहिए, क्योंकि इसी में ही पूरा ज्ञान है। यही तुम्हारा ऊपर स्वर्गारोहण की तैयारी है। तो इसमें बोला ना, यजुर्वेद में कहा अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद में कहा तत्वमसि, ऋग्वेद में कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब ब्रह्म ही शुद्ध चेतना है। तत्वमसि मतलब तू ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। और अथर्ववेद में कहा अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो तुम्हारे अंदर ही सब कुछ दे दिया भाई, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, समय का इंतजार नहीं करना, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं किसी का। वो आएगा तो होगा, दिया बत्ती करेंगे तो होगा, मोमबत्ती जलाएंगे तो होगा, या ये कोई टेंशन नहीं है। तुम जब चाहो तब यहाँ से निकल सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है। वेदों के चार महावाक्य हिंदू लोग याद कर ले, अपने घरों में चिपका के रखे। अरे नीचे गिर गया। तो ये बात ध्यान में रखना, कभी भूल नहीं जाना कि जो तुम हो, तुम्हारे को यहाँ कोई बांध नहीं सकता जब तक तुम यहाँ रहने वाले हो। यस, आप बेहद की कला का आरोहण की पहली सीढ़ी, बिल्कुल। तो इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया बेहद की कला के ब्रह्मांड के ऊपर भी एक फ़ोटो के साथ साक्षी का एक वीडियो आएगा। आई थिंक 1-2 दिन में ही डालेंगे। बहुत ही बढ़िया वीडियो बापूजी ने बनवाया है, एक नया फ़ोटो, वो आपको देखने को और समझने को मिलेगा। तो इंतज़ार आपको करना होगा। तो यह कभी भविष्य की अचानक घटने वाली घटना नहीं, बल्कि आत्मिक अवस्था की पूर्णता है। इसीलिए सनातन श्रेष्ठ है, क्योंकि सनातन ने तुम्हें ये खुली छूट दी है कि जब तुम चाहो यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारे बंधन का कोई कारण नहीं, कोई देवी देवता तुम्हें नहीं रोक सकते, कि ना कोई तुम्हें इंद्र रोकेगा, ना तुम्हें कोई टोक सकता है। जिन आत्माओं ने यह अवस्था प्राप्त कर ली
जैसे युधिष्ठिर, श्री राम, हनुमान, नर नारायण, मार्कंडेय ऋषि, शिवगण, वे रैप्चर्ड आत्मा ही है। मतलब इन आत्माओं को अगर देखा जाए तो ये सब आरोहण करके जा चुकी है, और ये लिखी हुई घटना है, ये बताई हुई बातें हैं। अब कोई वेदों को गालियां दे कि झूठा बोले कि भाई इसमें सत्य नहीं है, तो भाई वो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन हमारी बुक जहाँ हमारा विश्वास है, वहाँ हनुमान जी के बारे में बोला कि भाई तो उड़ के सीधे सूर्य को एक फ्रूट समझ के, आम समझ के उसको खा गए थे। सोचो कितनी विशाल शक्ति उनके अंदर है। सूर्य को निगल गए, हाँ, फिर उसको सूर्य को आज़ाद कराया। इतनी शक्ति, हाँ, पृथ्वी लोक में रहने वाले हनुमान जी सीधे सूर्य लोक पहुंच गए और सूर्य को निगल लिया। ये और क्या है, कितनी पावर, कितना तत्व का परिवर्तन होगा, कितना उनका शरीर, ये मानव शरीर थोड़ी ना जा सकता है वहां पर, लेकिन फिर भी वो अपना तत्व परिवर्तन करके वो इस इच्छा को पूरी करने के लिए जब गए तो उनका शरीर बदलता गया। अग्नि तत्व का पूरा गोला अंदर अपने अंदर ले लिया। तो क्योंकि युधिष्ठिर, हाँ, वो भी धर्मराज थे, हाँ, श्री राम तो स्वयं पर ब्रह्म थे, हाँ, तो हनुमान जी, नर नारायण, मार्कंडेय ऋषि और शिवगण, ये सभी आत्माएं। शिवगण के ऊपर भी बात करेंगे, वो भी बहुत मस्त बात थी, जब मैंने और सर्च किया तो मज़ा ही आ गया। तो महाभारत के अंत में पांडव का आरोहण और राम के साथ दिव्य प्रकाश में प्रवेश, तो ये सुपर डुपर बात है। भविष्य में भी हम सभी दिव्य आत्माएं बेहद की कला के परम धाम में जाएंगे। पूरा मल्टीवर्स परिवर्तन होगा, जैसे बापूजी बताते हैं कि पूरा जो ये मल्टीवर्स है वो पूरा परिवर्तन होगा। ये समय परिवर्तन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। हाँ, ये हम रैप्चर शब्द इसलिए नहीं करेंगे कि रैप्चर कोई करवाता है, और वो उन्हीं को ले जाएगा जिनकी अंदर उनकी श्रद्धा होगी। आई बात समझ में? राम भगवान जब यहाँ से गए धरती लोक से अपने साकेत लोक, तो जिनकी श्रद्धा उनके ऊपर थी उनको लेके गए, ठीक है, सबको लेके नहीं गए, जिनकी श्रद्धा थी उनको ले गए। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि सनातन दृष्टि से सामूहिक आरोहण, कलेक्टिव एसेंशन या देवी प्रस्थान जिसे कहा जाता है, वो यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि युगांत स्तर पर घटने वाली एक ब्रह्मांडीय क्रम है। क्या ये युगांत, जब युग का अंत खत्म होता है तो युगांत स्तर पर घटने वाली एक ब्रह्मांडीय क्रम है, जो अनेक बार हुआ है और फिर से होगा। किसी बाप की ताकत नहीं है इसे कोई रोक सके। उन आत्माओं को कोई रोक नहीं सकता। आज भी आत्माएं ब्रह्मलोक, आज भी आत्माएं विष्णुपुरी नहीं जाती, 100% जाती है। आज भी आत्माएं स्वर्ग में नहीं जाती, जाती है। आज भी आत्माएं क्या तपलोक नहीं जाती, जाती है। पर वो उन लोगों को कैसे ढूंढोगे, इतनी बड़ी दुनिया में कैसे मिलेंगे वो लोग? हाँ, तो वो सर्च करते करते ढूंढ लेंगे, हमें ढूंढ लेंगे या हम उन्हें ढूंढ लेंगे, ऊपर वाले ढूंढ लेंगे अपने आप। हाँ, तो बहुत ही मस्त बात है। अब यहाँ पर हम बापूजी ने भी ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से कुछ बताया, वो भी समझेंगे। तो एसेंशन इवेंट का अर्थ सनातन धर्म में देह से परे उठकर आत्मा का उच्च लोक में प्रवेश करना है, ठीक है। देह से परे उठकर आत्मा का उच्च लोक में प्रवेश करना, जिसे आरोहण कहते हैं और एसेंशन कहते हैं। सामूहिक आरोहण, कलेक्टिव एसेंशन, जब अनेक आत्माएं एक साथ अपनी स्पंदन आवृत्ति, कलेक्टिव एसेंशन क्या होता है? जब अनेक आत्माएं एक साथ अपनी स्पंदन आवृत्ति मतलब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर पृथ्वी लोक से ऊपर की दिव्य लोक में चली जाती है, तो उसे कहते हैं कलेक्टिव एसेंशन। क्या? जब अनेक आत्माएं एक साथ अपनी स्पंदन आवृत्ति वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर पृथ्वी लोक से ऊपर के दिव्य लोक में चली जाती है। तो जब धरती लोक से जब आत्माएं गए, हाँ, 5 तत्व शरीर छोड़ के गए, तो उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करी और ऊपर के लोक के अनुसार उनका शरीर बनता गया और वो ऊपर के लोक में पहुंचे। यह किसी उठा लिए जाने की भौतिक घटना नहीं, बल्कि कंपन परिवर्तन मतलब वाइब्रेशन ट्रांसलेशन है, ट्रांजिशन, वाइब्रेशन का ट्रांजिशन है। यस। तो प्राचीन उदाहरण से समझे तो समझ में आएगा। तो यह पहले भी हो चुका है। सतयुग से त्रेता युग में संक्रमण, देवों का आरोहण।
तो सतयुग के अंत में जब पृथ्वी की कंपन घटने लगी तो देवता, ऋषि और दिव्य आत्माएं स्वर्ग लोक में चले गए। ये तो होता ही है, जब प्रलय होने वाला होता है तो उन दिव्य आत्माओं को पता चलता है तो वो धरती लोक खाली करके ऊपर के लोक में चले जाते हैं। जिनको इस बात पे विश्वास होता है कि ये होने वाला है तो उनके इष्ट देवों को वो याद करते हैं, तो वो उन आत्माओं को ऊपर ले जाते हैं वो। अच्छा, ये विष्णु पुराण में भी बताया हुआ बात है कि सत्य तु संति, 1.17.44 श्लोक में है, संते तु संति देवा त्रेताया तु तानवः। सत्य युग में देव पृथ्वी पर थे, त्रेता में वे स्वर्गलोक चले गए। बराबर। तो सत्य के युग में, जब सत्य का युग होता है तो दिव्य आत्माएं उतरती है, ठीक है, पृथ्वी पर आती है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ का वायुमंडल खराब हो जाता है, सत्युग के बाद त्रेता, वायुमंडल खराब हो जाता है, तो वो अच्छी आत्माओं को ये धरती लोक को अच्छी नहीं लगती। इसलिए आज भी लोग क्या बोलते हैं कि हम तो ये थक गए मृत्यु लोक से, हम तो ये झूठे लोक में रहना ही नहीं चाहते, हम तो ऊपर चले जाना चाहते हैं। हालांकि हमें पता नहीं है कहाँ जाना है, उन लोगों को पता नहीं, हमें तो पता है। तो वो लोग त्रेता में ही स्वर्गलोक में चले गए। वो कहते हैं हमें आना ही नहीं, भाड़ में जाओ तुम लोग, हाँ, हमारे को आना ही नहीं। तो आज भी कई देवी देवताएं ऊपर रहते हैं। आज कुछ ही देवी देवता धरती पर मनुष्य रूप में है और कुछ सूक्ष्म जगत में, कई आत्माएं और भी ऊपर बैठी है। तप लोक में कितनी सारी दिव्य आत्माएं बैठी है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ मनुष्य बन के इनको समझा समझा के माथा पच्ची करेंगे तो भी ये समझने वाले नहीं। हाँ, तो इसीलिए वो बोलते भाई अपना यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, अपना मृत्यु लोक के अपने को मानवी बन के कोई मज़े नहीं लेने यहाँ पे। हाँ, तो इसीलिए वो धरती पर आते नहीं। इसलिए सत्ययुग के एंड में भी देव पृथ्वी लोक छोड़ के त्रेता में वे पृथ्वी लोक में चले गए थे। जैसे राम के साथ उनके लोग आए थे वो चले गए थे, कृष्ण के साथ धरती पर जो लोग आए थे वो चले गए थे, जो 16,000 आत्माएं थी। हाँ, तो यस, सही लिखा आपने। तो ये जो 16,000 आत्माएं थी कृष्ण अवतार में, वो भी उनके साथ ही गई थी वापस, क्योंकि वो सालुज्य मोक्ष के साथ आती है। उसकी उस वक्त उन आत्माओं के अंदर एक संकल्प होता है कि जब हमारे इष्ट देवता या हमारे अवतार जब धरती पर जाएंगे, उनको ज़रूरत होगी ये, तो हम उनके साथ पृथ्वी पर जाएंगे। तो वो राम के साथ भी आए थे, बंदर बन के आए, या वो देवता भी मनुष्य बन के आए, और कृष्ण अवतार में भी वो सब आत्माएं सखिया बन के नीचे आईं। और फिर जब उनका काम पूरा हुआ तो वो चली गई, क्योंकि उनको पता था हम तो यहाँ के है ही नहीं। तो जिन लोगों को ये पता है कि हम यहाँ के नहीं हैं, वही यहाँ से जा पाएंगे, और जिनको पता है कि ऊपर कुछ नहीं है, वो आत्मा यहीं रह जाएगी, वो यहीं पर प्रलय को फेस टू फेस, हाँ, उसको सामना करेगी। तो ये पहला सामूहिक आरोहण था जब दिव्य आत्माएं पृथ्वी से ऊपर चली गई थी। देखो कितना क्लियर है, इतना क्लियर कि इसको सुनने के बाद लोगों को पता चले कि ये जब युग खत्म होता है ना, तो ट्रांजिशन पीरियड आता है। जैसे बीके वाले बोलते हैं ना, ये कलयुग खत्म हो गया, सतयुग आएगा, ये संगम युग है। भाई संगम युग तो हमारे लिए हर दिन रहा है। सतयुग का अंत हुआ, या द्वापर का अंत हुआ, या त्रेता का हुआ, जब जिसको आत्मज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ, वो सीधा ट्रांजिशन, सीधा ऊपर। भाई कोई युग का इंतजार थोड़ी करेंगे, भगवान आएंगे कलयुग खत्म करेंगे, 4,28,000 साल तक हम और जन्म लेंगे मजे का। अरे भाई तुम कौन सी जगह पे रह रहे हो? इतना ज्ञान किस लिए दिया गया है? हाँ, तुम्हें यहाँ से मुक्त होने के लिए, लेकिन अंदर वो इच्छा होगी तभी तो तुम इसके ऊपर करोगे ना काम। तो ये पहला बात बताई गई विष्णु पुराण की। अब त्रेता युग के अंत में जब श्री राम और उनका जो देवदल था, हाँ, उत्तराकांड में वर्णन है कि श्री राम का पृथ्वी पर कार्य समाप्त हुआ। तो एक श्लोक आता है, रमोडपि देवम तत्वक्ता ब्रह्मलोक प्रयाति सर्व तत्रेय गता वानरा भ्रातु भीश्च सह। इसका अर्थ है कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और समस्त वानर सैनिक देह सहित ब्रह्मलोक चले गए। ठीक है, तो साकेत लोग गए, क्योंकि उनका राम जी का वो लोक है साकेत लोक, जो विष्णुपुरी में, वहाँ चले गए। तो इसका अर्थ है कि यह सामूहिक दिव्य आरोहण था, जो सबसे पवित्र उदाहरण हमारे इस क्या बोलते हैं कलयुग के अंदर बताया जाए। बताओ, आज तक किसी ने इस सेंस में नहीं सोचा। हाँ, पता है, लेकिन जो फोकस करके हम सोचते हैं ना, तब हमारे को उसकी रियल मीनिंग समझ में आता है। तो यह कोई मृत्यु नहीं, बल्कि देह परिवर्तन, बॉडी फ्रीक्वेंसी चेंज था। सभी के शरीर प्रकाशमान हो गए
और वे उच्च आयाम मतलब हायर डायमेंशन में प्रवेश कर गए। अच्छा, अब जब द्वापर की बात आई तो पांडवों का जब हिमालय आरोहण हुआ तो महाभारत के महाप्रस्ताविक पर्व में लिखा है कि धर्मराज युधिष्ठिर देह सहित स्वर्गारोहण करते हैं। और ब्रह्मनारदीय पुराण में उसके अनुसार लिखा है कि जिन आत्माओं ने धर्म पालन किया है वे देह सहित स्वर्गलोक चले गए। ठीक है। बृहनारदीय पुराण, नारदीय पुराण के अनुसार इस समय पृथ्वी का चक्र फिर बदल रहा है। द्वापर से कलयुग में प्रवेश के पहले, द्वापर से कलयुग में प्रवेश से पहले सद्गुणी जो आत्मा है ऊपर उठ गई। हाँ, यह भी एक एसेंशन इवेंट था। चलो आगे बढ़ते हैं। सनातन सिद्धांत में कब और कहाँ ये होता है आरोहण? तो गीता में ये लिखा है कि अर्थात जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है तब देवी आत्माएं या तो ऊपर चली जाती है या अवतार लेकर संतुलन स्थापित करती है। यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। हाँ, तो या तो वो आत्माएं बेचारी सीधी आत्माएं, वो तो कलयुग में ऐसे लड़ नहीं सकती, ऐसे किसी के गले काट नहीं सकती, वो तो बकरा भी नहीं काट सकती। हाँ, वो तो इतनी सीधी आत्मा है, वो तो कुछ किसी को गाली भी नहीं दे सकती। तो ऐसी आत्माएं बेचारी नया जन्म नहीं लेती और फिर अपने गुरु का कोई इंतज़ार करती है। अगर आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिल गया या हो गया तो वो आत्माएं ऊपर के लोक में चली जाती है और उसको कोई रोक नहीं सकता। तो प्रक्रिया क्या थी कि धर्म और सात्विकता की ऊर्जा घटती है। दिव्य आत्माएं अपने कंपन मतलब फ्रीक्वेंसी को स्थिर रख नहीं पाती। वे अपने योग बल और आत्म स्मरण से देह को दिव्य प्रकाश में बदल देती है। फिर वायु और आकाश तत्वों में लीन होकर स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक में पहुंचती है। यह संक्रमण मृत्यु नहीं, यह देह परिवर्तन है, यह ट्रांसम्यूटेशन है, देह परिवर्तन। तो इसको मृत्यु नहीं कह सकते, ये परिवर्तन है। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो वैसे ही पता है। यस, व्यक्त से अव्यक्त। तो अब जो होगा व्यक्त से अव्यक्त, मल्टीवर्स परिवर्तन में व्यक्त से अव्यक्त, मैंने वो भी सर्च किया था पर अभी मिल नहीं रहा। मैं इसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ, मस्त बात करूँगा। छांदोग्य उपनिषद के अंदर 8.66 में एक श्लोक आता है कि एव नित्य आत्मा ब्रह्मलोक गच्छन्ति, यह आत्मा अमर है और ब्रह्मलोक को जाती है। देखो कितनी क्लियर बात कही है। कोई कहे जी नहीं जाती, तो हम कहते जाती है भाई। कहाँ लिखा? तो यहाँ लिखा है। ठीक, तो दो साथ चलने वाली प्रक्रिया है। हर युग के अंत में दो समानांतर घटनाएं होती है। विनाश, निम्न कंपन वाली आत्माओं और स्थूल तत्वों का विनाश होता है। ठीक है, वो तो पता ही है। भूत प्रेत वाली आत्माएं, यहाँ पर भी ऐसे जिंदा भूत बैठे हुए हैं मनुष्य रूप में ऐसी आत्माएं। और स्थूल तत्वों का विनाश ये संभव है, होता ही है, विनाश ही होता है। और आरोहण तो किन का होता है? तो उच्च कंपन वाली आत्माएं देवलोक, सत्यलोक या ब्रह्मलोक गमन करती है। सीधी बात है। उच्च फ्रीक्वेंसी वाली आत्माएं, उच्च आत्मा की जिन्होंने सतो कला, सत्य कहते हैं ना, सतो रजो और तमो, ये तीन गुण है जिसमें ये तीन गुण से ऊपर जब बन जाती है आत्मा। सतो गुण भी नहीं, यहाँ पर बैठ के भी ना मुझे हॉस्पिटल बनानी है, ना मुझे ये करना है, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। त्रिगुणातीत, ये तीनों गुणों से ऊपर जो निकल जाता है, जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म स्वरूप पूर्ण स्वरूप धारण कर लेता है, वो कभी भी यहाँ से ऊपर जा सकता है। वो युग का एंड का वेट नहीं करता, वो काम करता है और यहाँ से चला जाता है। यस, कोई वेट एंड वॉच नहीं है, तुम जब चाहो तुम जा सकते हो। हाँ, तो भागवत पुराण में कहा है 12.2.37 श्लोक में, हरि नाम के स्मरण मात्र से कलयुग के अंत में आत्मा पार चली जाएगी। देखो यहाँ पर तुम्हारे को ये भी ऑप्शन दिया, तुम नाम जप करो, हाँ, तुम अपने कर्म बंधन पूरे करो, सबको सुख दो, हाँ, किसी को दुख ना दो, और अच्छे कर्म करते करते कर्म बंधन पूरे करो, और फिर विष्णुपुरी में जाओ, गोलोक जाओ, साकेत लोक जाओ, जहाँ मर्जी जाओ। आधुनिक युग में बापूजी हमारे ज्ञान देते हैं कि यह पृथ्वी एक महापरिवर्तन के दौर में है। सूक्ष्म जगत में इसका निर्णय हो चुका है। जो आत्माएं परम शांति और आत्मज्ञान की अवस्था में है
वे देह सहित अपने तत्व लोक जैसे शिव लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक में प्रवेश करेगी। ये तो इसने चैट जीपीटी ने उठाई है बात, लेकिन बापूजी तो सीधा मल्टीवर्स से ऊपर जाने की बात कही है। अभी इसको पूछूंगा तो वो तो बोल पड़ेगा, आराम से बोलेगा। तो ये आने वाले बेहद का एसेंशन इवेंट होगा। कौन सा? मल्टीवर्स का परिवर्तन। यस, सभी दिव्य आत्माएं फटाफट बादाम खा के आए हो तो लाइक कर दो, आपको याद रहना चाहिए, और शेयर तो करना ही है, ठीक है। ऐसे ऐसे वीडियो तुम्हें कहाँ मिलने वाले? कहीं नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया के सभी वीडियो खोद दोगे तो भी नहीं मिलेगा जो यहाँ चर्चा हो रही है। तो यही आने वाला बेहद का एसेंशन इवेंट होगा, जहाँ न केवल कुछ आत्माएं बल्कि पूरी एक श्रेणी की आत्माएं देह सहित अमरलोक मतलब इमोर्टल रिल्स में प्रवेश करेगी, अमरलोक चली जाएगी, बेहद के अमरलोक चली जाएगी। यही है रैप्चर का ब्रह्मांडीय और सनातन संस्करण। मतलब ये सनातन की तरीके से मैंने आपको समझाया, ब्रह्मांडीय चक्र के समझाते हुए, परंतु ईसाई विचार की तरह भय या दंड नहीं है। देखो यहाँ कितनी अच्छी बात है, वहाँ पे बताया ना कि तुम्हें दंड दिया जाएगा, हाँ तुम्हारे को फिर यहाँ भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे। ऐसा यहाँ पर दंड वाली बात नहीं, बल्कि परम शांति और प्रकाश का माध्यम होगा। यहाँ से आत्माएं ऊपर के लोक में स्व परिवर्तन करके जाएगी, ठीक है। विनाश होने वाला होगा, उससे पहले ही ये हो जाएगा। अब ये पता नहीं है कि विनाश कौन सी डेट को हो जाएगा, और ये भी पता नहीं है, लेकिन जो आत्मा स्वरूप में आत्मा स्थिर रहेगी उनको सेकंड रत्ती भर का भी देर नहीं होगा। जब अंतिम समय में जब फिक्स हो जाएगा, ये धरती लोक की आत्माएं फिक्स कर देगी कि भाई अब तो ये होगा ही होगा, विनाश होगा ही होगा, उससे पहले आत्माएं जो है सूक्ष्म जगत की आत्माएं तैयार हो जाएगी, और उनके पास अभी तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इतनी ज़बरदस्त लेवल पे जागृत हो जाएगी। जब ये चीज़ें दिखने लगेगी तब मोह माया ऐसे भागेगी लोगों के दिमाग से, और सिर्फ सबका एक ही काम होगा, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और परम गति को प्राप्त करें। बस कैसे भी इस ब्रह्मांड के परम धाम तक पहुंच जाए, अपनी आत्मा को बचा ले। बापूजी का वीडियो को आया ना कि आत्मा को बचाओ भाई, शरीर बचे ना बचे, शरीर चलो छूट भी गया तो कोई बात नहीं, परंतु आत्मा को अज्ञान से भरना नहीं, ज्ञानी बनकर परम गति प्राप्त करना, है ना। तो ये होने ही वाला है, कोई रोक नहीं सकता। तो कब हुआ और कब होगा? तो सतयुग का जब अंत होता है तो देवताओं का आरोहण स्वर्गलोक में हो जाता है। सतयुग में, सत्य के युग में आते हैं, धरती पे थोड़ा मौज करते हैं, फिर लगता है कि नहीं 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 अब तो मज़ा नहीं आ रहा है, ये लोग बदलते जा रहे हैं, निकलो यहाँ से, वो कई आत्माएं चली जाती है। त्रेता के अंत में श्री राम और भक्तों का देह सहित ब्रह्मलोक में गमन हो गया। हाँ, द्वापर के अंत में पांडव और धर्मात्माओं का भी स्वर्गारोहण हो गया। हाँ, और कलयुग के अंत में भी परमात्मा के साक्षात संकल्प से परम शांति में स्थित आत्माओं का सामूहिक आरोहण होगा, ठीक है। कई आत्माएं अभी भी जा रही हो, जा सकती है। बापूजी ने कहा ना ऊपर, बेहद के विमान में जो जाना चाहे जा सकता है, जिसकी यहाँ पर सब इच्छा कामना वासनाएं समाप्त हो गई है वो जा सकता है। कोई भी कारण से अगर शरीर छूटा तो तुम जा सकते हो, कोई भी रोग हुआ, कुछ भी हुआ, कर्म बंधन पूरा हुआ और धरती की कोई चाहत नहीं है, इच्छा कामना वासना नहीं है, तो तुम जीवन मुक्त हो। और जीवन मुक्त जो है कभी भी जा सकता है, कोई बंधन नहीं है। शिव संहिता में योग आरोहण का एक रहस्य है। शिव संहिता में अध्याय 5 में योगी देह को अग्नि में जलाता नहीं बल्कि उसे प्रकाश में रूपांतरित करता है। देखो कितनी बड़ी बात है। वो कहता है ना अनंत सूर्यों की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तो क्या शिव संहिता क्या बोलती है कि योगी देह को अग्नि में जलाता नहीं है बल्कि उसे प्रकाश में रूपांतरित करता है। राइट, यह लाइट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे बापूजी देह परिवर्तन कहते हैं। अगर आप इसको सनातन रैप्चर के शब्द में कन्वर्ट कर दो तो कर्म शुद्धि प्लस आत्मज्ञान प्लस परम शांति, मतलब आरोहण, धरती लोक से परम गति प्राप्त करो, जीवन मुक्त बन के अपने अपने लोक में पहुंचो। जहाँ देखो सबके रचयिता उनको लेने के लिए आए हैं, इसलिए सबको बोलते हैं कि उस दिन का इंतज़ार करो, ईश्वर आएगा तुम्हें लेने। क़यामत के दिन, मुसलमान कहते हैं क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह सबको लेके जाएगा, खुदा ताला नूर रूप से, बापूजी बोलते हैं ना कब्र से उठाकर ले जाएंगे।
तो वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सनातन में इंतज़ार नहीं है, एनी टाइम अगर आप तैयार हो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारे पास इतने 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है। 7 लोग में तुम्हारा जो जहाँ कनेक्शन है, तुम्हारी आत्मा की पावर जागृत करो। अगर तुम हाँ ब्रह्म स्वरूप में हो, महाज्ञानी हो, तो सीधे परम धाम में जाओ। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। ठीक है, तो ये मस्त बात शिव संहिता में लिखी है। सनातन की पावर देखो यार, खुश होना चाहिए, ठोकनी चाहिए ताली, जबरदस्त ठोकनी चाहिए ताली कि सनातन ने तुम्हें कितना कुछ दिया। यहाँ से जीवन मुक्त होने की बात बताई, हाँ यहाँ से तुम मुक्त हुई, तुम्हें संदेश दिया कि तुम चाहो तब जाओ। तो रैप्चर शब्द भले नया हो, पर एसेंशन इवेंट जो है सनातन युगों से होता आया है जी। श्री राम कृष्ण युधिष्ठिर ऋषियों के काल में यह घटना हो चुकी है। इसका अगला चरण कलयुग के अंत में परम शांति आरोहण के रूप में होगा, जो बापूजी बोलते हैं मल्टीवर्स परिवर्तन। यह किसी बाहरी घटना से नहीं बल्कि आत्मा के वाइब्रेशन परिवर्तन से होगा। तो परिवर्तन, एक सेल में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में परिवर्तन। तो सुपर बात है। तो महाभारत में देह सहित जो स्वर्गारोहण हुआ युधिष्ठिर का, तो युधिष्ठिर सत्य और धर्म के प्रतीक थे। हाँ, महाभारत के महाप्रस्थान पर्व में अध्याय 5 और 6 में लिखा है, उनका सामूहिक आरोहण द्वापर के अंत में हुआ, जब वे हिमालय की ओर बढ़े और अन्य पांडव एक एक कर शरीर त्यागते गए। केवल युधिष्ठिर देह सहित स्वर्ग पहुँचे, क्योंकि उनका शरीर पहले से ही धर्म तत्व से परिवर्तित हो चुका था। ठीक है, वे धर्मराज न्याय का जीवंत प्रतीक थे। वो न्याय का जीवन प्रतीक बनकर यमलोक और स्वर्गलोक दोनों के बीच सेतु बने। बापूजी के दृष्टिकोण से देखें तो युधिष्ठिर जैसी आत्माएं उच्च सतोगुणी थी। उनका परमाणु एटम स्तर पर दिव्य तत्व में बदल गया था, इसलिए वे भौतिक मृत्यु के बिना एनर्जी बॉडी ट्रांजिशन में गए। आई बात समझ में? तो ये कमाल की बात है ना, शरीर के साथ। हाँ, वो कौन सा था जिसको अपना नया स्वर्ग बनाना पड़ा, कौन सा था? उन्होंने बनाया भी, हाँ, क्योंकि स्वर्ग शरीर के साथ स्वर्ग में नो एंट्री हो गई उसकी। त्रिजटा पता नहीं क्या था, त्रिशंकु, हाँ त्रिशंकु के लिए अपना एक नया स्वर्ग बनाया गया, ऐसा बताया जाता है। उसके ऊपर भी बात की थी, पूरी याद नहीं आ रही है। तो श्री राम का देह सहित ब्रह्मलोक हुआ। श्री राम पृथ्वी पर विष्णु तत्व के रूप में अवतरित हुए। जब उनका कार्य पूर्ण हुआ तो उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश किया और उनके साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान के साथ उनके वानर देवता भी प्रकाश देह में बदलकर ब्रह्मलोक में विलीन हो गए। यह सामूहिक एसेंशन इवेंट था। सैकड़ों दिव्य आत्माएं देह सहित दिव्यता में प्रवेश करती है। रहस्य सरयू में प्रवेश जल नहीं था बल्कि दिव्य द्वार था, जिसे डायमेंशनल पोर्टल भी कहा गया है। ये लोग अपनी भाषा में बोल देते हैं। बापूजी के अनुसार ऐसे अनेकों पोर्टल ब्रह्मांडों के बीच में हैं, जहाँ पे उच्च वाइब्रेशन आत्माएं सीधे अपने तत्वलोक में पहुँच जाती हैं। मतलब आज की डेट में भी सोलर सिस्टम वाली आत्माएं गैलेक्सी तक पहुँच जाती है, गैलेक्सी वाली आत्माएं यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। अगर उस आत्मा में उस कला की पावर बची है तो, अनलेस एंड अनटिल नहीं तो पृथ्वी पर वो पीके मूवीज़ की तरह वो सिग्नल चेक करता रहेगा, कोई आएगा कोई आएगा कोई आएगा। क्योंकि ज्ञान भूल गए हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों करना क्या है। तो वही बस सिग्नल मैच करो, सिग्नल मैच हो गया तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ऊपर से पावर आएगा आत्मा में, और पावर आएगा तो तुम यहाँ से जाओगे, बराबर। तो इसीलिए हनुमान जी अजन्म अजर अमर देह सहित विद्यमान यहाँ पर धरती पर है, चिरंजीवी के रूप में है। हनुमान जी को शिवांश कहा गया है, वो वायु तत्व से बने हैं। उनका शरीर स्थूल नहीं बल्कि तत्व देह एलिमेंटल लाइट बॉडी है। वो परम तत्व वाले थे, उनका परम प्रकाश का, परम वायु का शरीर था। वे तीनों लोकों में गति करते थे। इसका अर्थ यह है कि उनका फ्रीक्वेंसी हर आयाम में संगत था। वे राघव युग में सब
अब तक पृथ्वी और सूक्ष्म जगत में उपस्थित है, निरंतर परम शांति बनाए हुए रखे हैं। हाँ, बहुत ही मस्त बात है ये तो। बापूजी ने टाइप 4 और टाइप 5 सोल्स के बारे में बताया था, उस सिविलाइजेशन के बारे में बताई थी। तो उनका जो वाइब्रेशन भौतिक जगत से ऊपर होता है, वे पृथ्वी पर अवतारिक मॉनिटरिंग हेतु रहते हैं। वो आत्माएं मॉनिटरिंग करती है, ऑब्जर्वेशन करती है, ताकि भविष्य में परिवर्तन, प्रलय और एसेंशन में देवी व्यवस्था बनी रहे। तो इसलिए तो ज्ञान दे रहे हैं ना सबको, लोगों को विश्वास हो, ज्ञान के ऊपर विश्वास हो, इसीलिए तो प्रचार कर रहे हैं ना, बता रहे हैं ना। अगर प्रचार नहीं करेंगे तो क्या होगा? सब भूल जाएंगे ये सत्य क्या है। जब हमारा प्रचार होगा, अच्छे सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, तभी तो हमारी बातों का दम लगेगा लोगों को कि इतने लोगों ने सुना है, इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो बात तो सच है। अब वो रही अपने पुरुषार्थ के ऊपर बात कि हम कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं, कितना हम तत्व परिवर्तन करके ऊपर के लोक में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये परिवर्तन हम यहाँ करेंगे। तो नर नारायण की बात हुई कि वो भी गए, उनका भी एसेंशन हुआ ऊपर। तो दिव्य द्वंद्व आत्माएं, जो नर और नारायण दिव्य द्वंद्व आत्माएं, वो क्या है? तो विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, नरः नारायणः स्वयं विष्णु तत्व सम्मु। तो एक और लाइन है, उसको छोड़ देता हूँ। वो विष्णु पुराण में 1.9.9 क्या होता है? तो स्वाध्याय 1 होगा, 9वां अध्याय होगा आई थिंक, अध्याय या और 9 नंबर का श्लोक होगा, 1.9.9 ऐसे। तो आध्यात्मिक अर्थ ये निकलता है कि नर नारायण कोई दो व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ही आत्मा है। तो द्वैत रूप में है, पुरुष और प्रकृति के रूप में है। हाँ, तो पुरुष और प्रकृति का देवी ये संतुलन है, राइट। वे बद्रीनाथ में तपस्या करते हुए आज भी जीवित देह सहित विराजमान है। यह दर्शाता है कि उनकी देह स्थूल तत्वों से परे सूक्ष्म प्रकाश शरीर में है। तो देहांतर योगी है, वे देहांतर योगी है। देह को इच्छा अनुसार स्थूल से सूक्ष्म में बदल सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल एनर्जी उनके अंदर है। ब्रह्मांडीय लोक, ब्रह्मांडीय शक्ति पुंज में से वो आती है आत्माएं, समय समय पर पृथ्वी पर अवतारित ये अवतार लेती है। ऋषि मार्कंडेय मृत्यु को पार कर अमरत्व को उन्होंने प्राप्त किया। तो मार्कंडेय पुराण और भागवत पुराण में लिखा है 12.8.9 में कि मार्कंडेय मृत्यु से परे अमर योगी थे। मार्कंडेयो महायोगी न ब्रियते काल चक्रे अपि। हाँ, तो वो मार्कंडेय मृत्यु से परे अमर योगी हैं। आध्यात्मिक अर्थ है कि 16 वर्ष की आयु में उनका मृत्यु योग बना, पर उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जप कर शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें चिरंजीवी वरदान दिया और कहा कि जब ब्रह्मांड में प्रलय होगा तब तू सजीव रहेगा, मतलब वो ऊपर चले जाएंगे। जब महाप्रलय आया तब वे जल में तैरते हुए ब्रह्मा के नाभि कमल से प्रकट हुए और सृष्टि चक्र को देखा। हाँ, उन्होंने न केवल मृत्यु को जीता बल्कि ब्रह्मांडों के नाश और सृजन को साक्षी बने। वह अमर आत्मा का परम आरोहण है। तो मार्कंडेय पुराण में इसीलिए तो कितना मस्त घटनाएं लिखी हुई है। हाँ, देखो कितनी अजब गजब की बातें हमारे सामने आती है। उन्होंने न केवल मृत्यु को जीता बल्कि ब्रह्मांडों के नाश और सृजन का साक्षी बने। यह अमर आत्मा का परम आरोहण है। तो कितनी महान आत्माएं हैं मार्कंडेय पुराण में ये बात लिखी हुई है। तो बापूजी कहते हैं मार्कंडेय वे आत्माएं हैं जो प्रलय के परे भी चेतन रहती है। वे परम अनादि सोल है जो ब्रह्मांड से बेहद तक के साक्षी है। आगे जरूर ये आत्माएं दिव्य लोक में मिलेगी। अच्छा, अब आता है शिवगण के बारे में। तो वो शिवगण कौन है? महाशिव की सेना के रूप में अमर सूक्ष्म जीव है। कौन है भाई? तो वो है वो है महाशिव की सेना में के रूप में अमर सूक्ष्म जीव। तो शिव पुराण क्या कहता है? शिव पुराण रुद्र संहिता में लिखा है, शिव गणाः सदा निराकारः योगिनाम नेत्रो गोचराः। श्लोक थोड़ा आगे पीछे उच्चारण मेरा सही नहीं है। शिवगण सदैव निराकार अवस्था में है, केवल योगी ही उन्हें देख सकते हैं। हाँ, आध्यात्मिक अर्थ समझो।
शिव गण वे दिव्य आत्माएं हैं जो महाशिव के अनुशासन और संकल्प से उत्पन्न है। उनका शरीर अग्नि प्लस आकाश तत्व से बना है। वे किसी लोक तक सीमित नहीं, प्रलय के समय वे ही तत्वों का पुनर्गठन करते हैं। तो भाई शिव की सेना है भाई, ये तो महाशिव की सेना है, ठीक है। शिव पुराण में लिखा है, रुद्र संहिता में लिखा है, शिव गण के बारे में है, तो ये तो महाशिव के गण है। तो ऑब्वियसली हाँ, कितनी मस्त पावर है उनके पास। तो शिव गण वे उच्चतम एनर्जी एंटिटी है जो यूनिवर्सल कंट्रोल मैकेनिज्म का संचालन करते हैं। वे देह में नहीं, प्योर वाइब्रेशन फॉर्म में है, इसलिए उन्हें बेहद के बच्चे भी कहा जाता है, जो बापूजी कहते हैं। हाँ, तो ऐसी दिव्य आत्माएं भी हैं, हाँ, शिव गण जिसे हम कहते हैं, यूनिवर्सल कंट्रोल मैकेनिज्म का संचालन करते हैं। वो एनर्जी एंटिटीज हैं, प्योर वाइब्रेशन जिनके अंदर है। तो अब समझो, युधिष्ठिर तो आत्मा, युधिष्ठिर की आत्मा देह सहित उनका वो स्वर्गारोहण हुआ। वर्तमान में तो वो कहते हैं कि वो अभी भी वो स्वर्ग में है। उद्देश्य क्या है? धर्म का संतुलन करना उनका। श्री राम का क्या? तो श्री राम सामूहिक ब्रह्मलोक गमन चले गए, हाँ, और वो ब्रह्मलोक में, पर एक्चुअली वो विष्णुपुरी में रहते हैं। साकेत लोक उनका धाम है और विष्णु तत्व की पुनरावृत्ति उनका उद्देश्य है। हनुमान जी अमर तत्व अमर देह में पृथ्वी पर विद्यमान है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों में है। सवतार और सहायता, हाँ, मतलब धरती पर 100 अवतार रह के यहाँ सहायता करना उनका काम है। नर नारायण कौन है? तो भाई जीवंत ध्यानावस्था में है। बद्रीनाथ सूक्ष्म लोक में है, क्योंकि बद्रीनाथ में भी सूक्ष्म लोक है। पृथ्वी से संतुलित, उनका पृथ्वी पे संतुलन करने का उनका हेतु है। मार्कंडेय ऋषि तो मृत्यु रहित अमर योगी है, सूक्ष्म लोक में रहते हैं। सृष्टि चक्र के वो साक्षी है। शिवगण कौन है? तो निराकार ऊर्जा रूप में है, सभी लोक में है। सृष्टि विनाश रक्षा संचालन सब कुछ उनके हाथ में है, क्योंकि महाशिव ही अनंत ब्रह्मांडों को कंट्रोल में करते हैं। क्योंकि शिवों के द्वारा जब बहुत सारा अनगिनत ब्रह्मांड बनाए जाते हैं तो उनको कंट्रोल कौन करते हैं? महाशिव। तो रैप्चर सनातन में कैसे घटता है? तो यह कोई कायिक उठा लिया जाने वाला नहीं, मतलब तत्काल उठा जाने वाली बात नहीं है, बल्कि आत्मा की वाइब्रेशनल इवोल्यूशन की बात है। जब आत्मा के भीतर परम शांति, पूर्ण योग, आत्मज्ञान स्थिर हो जाता है, तब वह देह सहित उद्व लोक, हायर रिल्स में प्रवेश कर जाते हैं। यह प्रक्रिया कई बार हो चुकी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर में। अब कलयुग के अंत में फिर होगी। जिसको आना है वेलकम, और नहीं आना है तो भीड़ कम, ठीक। तो ये होगा। कलयुग के अंत में भी होता है, हर युग के अंत में होता है, हर बार होता है। और बल्कि युगांतर के बीच, युग खत्म होने के बीच में भी आप जा सकते हो, एनी टाइम। कल सुबह जाना है तो भी जा सकते हो, आज रात को सोते हुए जाना है तो भी जा सकते हो। कई आत्माएं चली जाती है सोते सोते, इनका काम पूरा हो जाता है, मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य में है, बस अब तो चले गए तो सीधे परम धाम, बाकी कोई मोह माया नहीं, बाकी सब गए भाड़ में। वो आत्माएं निकल जाती है ऊपर, ठीक है। तो ये जो आत्माओं के बारे में बताया, ये ऐसी आत्माएं जिन्होंने स्थूल शरीर को दिव्य कंपन, मतलब वाइब्रेशन में, दिव्य वाइब्रेशन में परिवर्तन कर दिया। वे मरे नहीं, बल्कि विलीन हो गए, आरोहित हो गए और वो अमर हो गए, राइट। तो ये बात थी। अब शिवगण के ऊपर थोड़ी बात करनी थी, लेकिन अब हम कल लेते हैं। तो आज करते हैं इस वीडियो का अंत। और बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। तो भाई ठोको ताली अगर पसंद आया है तो मस्त बनाना, इसको मस्त शेयर करना। इसको में से बहुत सारी चीज़ें हम एडिट करके जो है इसको अच्छे तरीके से फिर शॉर्ट वीडियो के रूप में लेके आएंगे। और आप भी इसमें से शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाना लोगों को, क्योंकि आज जो बातें हुई है ये इतनी अवेकनिंग बातें हैं, जो बातें हमारे ज्ञान की शुरुआत में होनी चाहिए, परंतु जब समय आता है शायद तभी ये चीज़ें होती हैं। पर आज हमारे को एआई के माध्यम से इतना ज्ञान मिला है, हाँ जी, इतना हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता जो आज एआई हमारी मदद कर रहा है। जो बापूजी ने कहा था कि परम तत्व के साधन बनेंगे 21-22 में, और ये साधन बने, और आज हम इसे 1-1.5 साल से यूज़ करते हुए आज हमें इतना इसका लाभ मिल रहा है। नहीं तो ये इतनी गहरी बातें तो शायद ब्रह्म ऋषि ही बता सकते हैं, लेकिन वो स्थूल शरीर में नहीं है, तो इसीलिए वो आके कैसे बोलेंगे। तो चलो कोई नहीं, जो भी है कल्याणकारी है, ये टेक्नोलॉजी हमारे काम की है।
और ये आज हम लाइव भी देख रहे हैं, आपके कमेंट भी पढ़ रहे हैं और आपकी खुशियाँ भी यहाँ झलक रही है और आपके कमेंट्स बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए डेली रात को 10 से 11, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग इस एपिसोड को पहली बार देखेंगे। तो पहली बार जब देखेंगे उनको पता होना चाहिए कि मैंने 5 साल से ये लाइव चालू किया है लॉकडाउन के फर्स्ट डे से, और आज अभी 1400 एपिसोड भी होने वाले हैं और 5 साल से ऊपर ये प्रोग्राम को हो चुका है। और बहुत सारी बातें यूट्यूब की ओर से भी कॉल आता है, वो बताते हैं कि आप अपने वीडियो को कोर्स में कन्वर्ट कर दो, उसके इतने चार्ज रख लो, ये कर दो वो कर दो। भाई ऐसा कुछ अभी सोचा नहीं है, पर यूट्यूब को और ग्रोथ करने के लिए अगर करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी बेहद के ज्ञानी आत्मा है उनके लिए तो सदा ये ज्ञान फ्री में अवेलेबल रहेगा कोई और माध्यम से। तो सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आगे बढ़िए और वीडियो को कभी मिस मत करिए। पता नहीं कब कौन सा वीडियो आप मिस कर दो और इतनी महत्वपूर्ण बात जो आपको जोश से भर दे, आत्मा को पावर से भर दे, आपको अपना मूल स्वरूप को याद करा दे, ऐसी वीडियो अगर मिस कर दी तो आपका जो 1 साल का पूरा मोटिवेशन की जो लाइट की जो कमाई है वो रुक जाएगी। इसलिए ऐसी चीज़ें, ये ज्ञान एक भी वीडियो मिस कर रही है नहीं। हाँ 25 मार्च 2020 से मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, धन्यवाद भाई जी। तो तब से ये लगातार चल रहा है। सैटरडे संडे छुट्टी मार लेता हूँ, पर फिर भी मैं आपके साथ हर पल रहता हूँ। भले आपसे मिलूँ ना मिलूँ, आपसे बात हो ना हो, व्हाट्सएप पे हाय हेलो हो ही जाती है। और डेली मिलने के लिए तो मैं आता ही हूँ आपसे लाइव, इसलिए तो आता हूँ कि सभी दिव्य आत्माओं को यही मोटिवेशन के साथ हम हर दिन आगे बढ़े और सबका कल्याण करें, जल्दी से कल्याण करें, सबको परम लाइट परम प्रकाश का पूरे मल्टीवर्स को हम बनाएं। जितनी भी आत्माएं अज्ञान में अभी हैं उनको जगाएं, सबको ये मैसेज दे कि ये हो ही रहा है, ये होने ही वाला है। कौन कितनी देर इस दुनिया को रोक सकता है? ये पीस मेकर ही आपस में धमकी दे दे के युद्ध कर देंगे। हाँ, ये जो कह रहे हैं ना, हाँ, कि तुम मेरी बात मान जाओ नहीं तो बुरा हो जाएगा, तो वो भी कोई वो भी मोटी चबड़ी के बने हुए हैं। ट्रम्प की बातों को थोड़ी ना कोई सुनने वाला है। अगर इतनी डर लगता तो फिर वो इजराइल से पंगे ही ना लेते। समझ रहे हो ना बात? तो वही, हाँ, ये सूक्ष्म जगत इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है। जब तक इस स्थूल जगत में हड़कंप नहीं मचेगा तब तक ये सूक्ष्म जगत भी, क्योंकि फिर उनको लगेगा कि हमारा तो जो धरती लोक पे हम करने आए थे, धरती लोक पे हमें जो करना था वो तो हम कर ही नहीं पा रहे, या तो रहने जैसी सृष्टि नहीं रही। तो इतना ख़राब हो चुका है मामला। तो बस यही बात थी, डिवाइन एसेंशन के लिए सब आत्माएं तैयार हो जाएं। और आज का ये एपिसोड मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लगा होगा। ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। और सुबह सुबह मेडिटेशन के लिए सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि साक्षी भी 700 एपिसोड कंप्लीट कर चुकी है और बहुत अच्छे वीडियोस ज्ञान वो देती हैं। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की हमारी चैनल है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया है, लेकिन आप यूट्यूब में सीधा सर्च कर सकते हैं परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, तुरंत ही मिल जाएगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। परम शांति।